प्रिय मित्रों नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आप लोगों का स्वागत है। आजकल फुटबॉल जगत में एएफएफ को लेकर और इंडियन फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इससे पता चलता है कि भारत में फुटबॉल कितना पॉपुलर है और कमेंट से पता चलता है कि समाज कितना जागरूक है। यहाँ अच्छे समाचार का मतलब बस इतना ही है कि हम एशिया कप फाइनल राउंड्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अब बस हमारा खुश होने का यही स्टैंडर्ड रह गया है। भारत कोई कभी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीतेगा इसकी हमें आशा नहीं है और शायद इसीलिए हम क्वालिफाई होने पर खुश हो जाते हैं। किसी भी मैच से पहले और बाद में मैच का एनालिसिस भी होता है और उस एनालिसिस में आप देखेंगे कि कमेंटेटर्स की नॉलेज और इंटरेस्ट तो दिखती है, परंतु सबसे ज़्यादा उनका दर्द इंडियन टीम के लिए दिखाई देता है। भारत की फुटबॉल की टीम की पुअर परफॉर्मेंस का मूल कारण क्या है? व्हाट इज़ द रूट कॉज? आइए इसको समझते हैं। हम सभी ने ब्लाइंड मैन द एलिफेंट की कहानी सुनी है। जब अंधे आदमियों को हाथी के बारे में बताया जाता हाथी कैसा होता है, तो उन्होंने हाथी को टच किया। काफ़ी अंधे आदमी थे, उन्होंने टच किया। तो किसी ने हाथी की सूंड पकड़ रखी थी, किसी ने कान पकड़ रखे थे, किसी ने पूंछ पकड़ रखी थी और वो सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से हाथी की व्याख्या कर रहे थे, इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि हाथी कैसा होता है। लेकिन पूर्ण रूप से हाथी का वर्णन कोई नहीं कर पा रहा था। हम सभी फुटबॉल के साथ कुछ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए या जानने के लिए उसका होल पार्ट होल का सिद्धांत फॉलो करना होता है। जैसे हाथी के एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हाथी क्या है, कैसा है, और उसको पूर्ण रूप से समझना और देखना होगा पहले। अब हाथी बनाने के लिए उसके एक एक भाग को बनाना होगा पूरे हाथी के हिसाब से और फिर उसको जोड़ना होगा। एकदम से तो हाथी नहीं बना सकते, उसके अलग अलग पार्ट को जानना होगा, लेकिन वो पार्ट जुड़ेंगे। हमें पूरा होना चाहिए कि पूरा हाथी कैसे है, तब वो जुड़ेंगे। इसी तरह फुटबॉल को पूर्ण रूप से समझना होगा, यानी फीफा वर्ल्ड कप खेलना है, यह हमारा होल है, मेन टारगेट है, हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं पार्ट की, यानी इसकी तैयारी करें कैसे। इसको हम काउंटडाउन से समझते हैं, यानी ऊपर जहाँ हमने जाना है उसको देखते हुए एक एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं और आज जहाँ हम हैं वहाँ की बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड क्वालिफाई के लिए हमें एशिया के बेस्ट 4-5 देशों में आना होगा, क्योंकि एशिया का कोटा है वर्ल्ड कप के लिए। इसके लिए कम से कम 40 प्लेयर हमें नेशनल कैंप के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन वो ऐसे तैयार करने होंगे जो आज के खिलाड़ियों से अच्छे हों और दूसरे खिलाड़ियों, देश के खिलाड़ियों से भी अच्छे हों। ऐसे खिलाड़ी बनाने के लिए जो बनाने का प्रोसेस है वो नेशनल कैंप आने के बाद तो नहीं शुरू होगा। इसकी तैयारी तो 5 साल के प्लेयर से आरंभ होकर स्टार्ट होकर उसको 10-15 साल चलाती है। जी हाँ, 5 साल का प्लेयर उसको 15-20 साल तक ट्रेन करना पड़ेगा, तब आप दूसरों से अच्छे होंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को कौन लागू करेगा। अब देखते हैं जहाँ फुटबॉल डेवलप है वहाँ के कंट्री क्या करते हैं। पूरे विश्व भर में प्रत्येक क्लब की अपनी यूथ एकेडमी होती है, जिससे अपने क्लब के लिए वो अपने प्लेयर तैयार करता है। और इन क्लब के खिलाड़ियों ने देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को फुटबॉल खेलने का एक नया ट्रेंड दिया। जैसे हॉलैंड के एजेक्स क्लब ने टोटल फुटबॉल दिया, स्पेन का बार्सिलोना है उसने टिका टाका कराया आदि। इस तरह हर क्लब ने देश के लिए कुछ ना कुछ कराया और पूरी दुनिया के लिए। देश के इन क्लबों द्वारा ही फुटबॉल डेवलपमेंट किया जाता है। इस तरह भारत में भी 28 वर्ष से तो होम एंड अवे मैचेस चल रहे हैं और 15 वर्ष से आईएसएल भी चल रहा है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इन आईएसएल क्लब्स की
मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, उसके साथ साथ आईएसएल में खेलने के क्राइटेरिया में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कम से कम 250 खिलाड़ियों को यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखेंगे और उनको डेवलप करेंगे। ये रिक्वायरमेंट है। जी हाँ। और 213 से आईएसएल चल रहा है, परंतु इन 12 वर्षों में क्लब ने अपने लोकल प्लेयर्स को डेवलप नहीं किया। लोकल सिटी का नाम तो ले लिया, लेकिन लोकल प्लेयर किसी को भी डेवलप नहीं किया। इसको कैसे करेंगे? इनको फॉलो करना पड़ेगा एज ऑफ गोल्डन लर्निंग। गोल्डन लर्निंग की एज कौन सी होती है, इस सिद्धांत को लागू करना होगा। एक फुटबॉल प्लेयर की परफॉर्मेंस देने के लिए जो भी क्वालिटीज़ चाहिए, टेक्निक्स हो, टैक्टिक्स हो, फिटनेस हो, इन सभी का बेस, आधार जिसको हम बोलते हैं, निर्माण होता है 5 से 11 साल की आयु में। उसके बाद नहीं हो सकता। मतलब जितनी आगे क्वालिटीज़ चाहिए होंगी उनका बेस 5 से 11 साल के बच्चे में ही बन सकता है। अर्थात 5 से 11 साल के बच्चे पर टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वह भी एक बार नहीं। जब वह ग्रो होगा, 12 साल का होगा, 15 साल का होगा, 17 साल का होगा, 20 हो, तो अलग अलग, जिसको हम एज स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, इस प्रोसेस से उसको निकलना पड़ेगा। और वो भी किसके? फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए वो इंटेंसिटी होनी चाहिए कंप्लीट। इस तरह 15 से 20 साल के प्रोसेस से हमारा हाथी यानी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई होंगे। और ये भी बात बता दूं, एक बार क्वालिफाई होने के बाद फीफा वर्ल्ड कप जीतने में हमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में अभी भारत नहीं खेलता है, लेकिन भारत में 5 से 6 करोड़ लोग फीफा को देखते हैं। अगर आप समझो, भारत अगर फीफा वर्ल्ड कप में खेलने लग गया तो हमें कितना सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्लब ही क्यों, सरकार क्या कर रही है। जैसे हमने पीछे देखा कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ फुटबॉल डेवलप, वहाँ क्लब ही सब कुछ करते हैं, उसका क्या एडवांटेज है। अब पूछेंगे कि क्लब ही क्यों करेंगे, इसको समझते हैं। फुटबॉल क्लब का फंक्शन और भारत सरकार, साई, एएफएफ, इनका एक और ऐसे ही संस्थान ये आदेश, निर्देश और फैसिलिटी दे सकते हैं। इनका सीधा तौर पर फुटबॉल डेवलपमेंट में कोई भूमिका नहीं होती। इनकी वैसे काफ़ी स्पोर्ट्स की स्कीमें हैं, परंतु बहुत लिमिटेड अप्रोच के साथ रहते हैं। जैसे सभी स्कीमें 11 साल से शुरू होती हैं, 19 साल तक ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ तक फुटबॉल का संबंध है, 19 साल के बाद तो उसको खेलना आता है। उसको खिलाड़ी क्या करे, किसी क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। और क्लब का क्या है, क्लब में एडवांटेज ये है कि अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम होती है, इसमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट निकलेगा जी, फलानी डेट को ट्रायल होगी, उसका एक प्रोसेस है। अब किसी को पता है उस डेट का, नहीं पता है, तो मतलब वो साल में एक बार इंडक्शन होगा, उसके बाद नहीं। क्लब में ऐसा नहीं है। क्लब के अपने नियम हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और जहाँ 5 साल का बच्चा भी आता है और 30 साल का भी वहाँ करता है। वो एक दूसरे से काफ़ी सीखते हैं, इमिटेशन से। क्लब में 5 साल हो, 50 साल हो, लाइफ उसको रोज़गार भी दे सकते हैं। वह खिलाड़ी भी बनता है। उसके बाद उन्हीं खिलाड़ियों में कोच, मैनेजर, फिजियो और अन्य तरह के एक्सपर्ट्स जो भी बनते हैं। वहाँ एक इकोसिस्टम बना होता है क्लब में, और नहीं बना तो उसको बनाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी खिलाड़ी को कैरियर में ग्रो करने के लिए आईएसएल खेलना ही होगा, और कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो जो आईएसएल क्लब दे सकता है वो नहीं दे सकता। इसीलिए इन क्लबों को यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने अपने क्लब में लोकल प्लेयरों को डेवलप करने के लिए ये गोल्डन एज का फार्मूला लागू करना होगा। खिलाड़ियों का विकास यानी ग्रूमिंग का जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देना होगा।
यानी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और ग्रूमिंग प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। यही तय करेगा कि हमारे जो नेशनल कैंप में प्लेयर आएंगे उनका लेवल क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिविजुअल प्लेयर को अगर हम यूरोपियन प्लेयर से कंपेयर करें तो हमारे आज जो 10 या 12 साल के बच्चे हैं और यूरोप के जो बच्चे हैं उनमें बहुत अंतर है। तो वो सीनियर लेवल पर भी अंतर रहेगा। इसलिए हमारे बेस्ट ऑफ द प्लेयर भी उन खिलाड़ी से अच्छे नहीं हो सकते जो अब नेशनल कैंप में आकर वो कोई कोच कैसे उनको जिताएगा, क्योंकि वो तो लेवल ही चाइल्डहुड में जो गोल्डन एज का जो बेस है वही नहीं पूरी तरह से बना हुआ है। आज का सोशल मीडिया ISL और आई क्लब पर प्रेशर डाले कि जैसे अभी गवर्नमेंट नारा दे रही है कि वोकल फॉर लोकल, इस तरह फुटबॉल में भी लोकल प्लेयर्स का, कोच का क्लबों में डोमिनेंस होना चाहिए। हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे अभी अपने नेशनल कोच के अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा। ISL तो पूरे 13 साल से चल ही रहा है, हमारा कौन सा स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया। तो एक बार देखते हैं, सभी क्लबों को प्रेशर बनाएं, सभी क्लब ISL हो आई लीग हो, कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा, कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा। और एक बार सोचो, अगर ये सब हुआ तो हमारे कोचेस को, हमारे प्लेयर को कितना बड़ा मौका मिलेगा। और मुझे यकीन है कि ये 2-3 साल में ही आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा और ये ब्लाइंड मैन एलिफेंट वाला खेल बंद हो जाएगा। इसमें हमें ये देखना है कि भारत जीतेगा तो हम सभी जीतेंगे, हमारे क्लब जीते और प्लेयर और कोच जब जीतेंगे, जब अच्छे कहलाएंगे, जब हमारा इंडिया की टीम जीतेगा। मुझे याद है नेशनल लीग जब शुरू हुई थी तो कुछ यूरोपियन टूरिस्ट भारत में घूमने आए थे और यहाँ क्लबों में कोच बन गए, क्योंकि उनका कंट्री फीफा वर्ल्ड कप खेलता है। वो वहाँ के अगर मान लो किसी भी लेवल के प्लेयर हों तो यहाँ क्लबों में कोच बन गए वो, क्योंकि उनका नेशन है। इसीलिए अगर हमारा भारत जीता है तो हम सब अच्छे हो जाएंगे, चाहे हमारे पास कोई लाइसेंस है, डिग्री है, डिप्लोमा है, होगा। और ये सब होगा जब नेशन फर्स्ट की सोच से हम आगे बढ़ेंगे। हमें कंपटीशन करना है, पर कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन टीम। पर हमारे क्लब तो भारत की टीम खेलने के लिए प्लेयर रिलीव ना करें इसके बहाने ढूंढते हैं। इसीलिए कहा गया है, बहुत अच्छी एक बात है, पैसा गया कुछ नहीं गया, हेल्थ गई तो कुछ गया, और यदि करेक्टर गया तो सभी कुछ गया। यही हाल हमारे फुटबॉल में हो गया है। अब फुटबॉल खेल कर पैसा नहीं कमाया जा रहा है, पैसे से खेल कराया जा रहा है। इसीलिए प्लेयरों को पैसा तो मिल रहा है और उनका स्तर बढ़ गया है, पर फुटबॉल का स्टैंडर्ड इंडिया का घट गया है। आशा है कि अब समझ में आया होगा कि हमारा मेन मुद्दा क्या, हमारी डेवलपमेंट कब होगी। यही बातें हैं कि जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चाहे जर्मन हुआ, स्पेन हुआ, सब ने इसी प्रोसेस से कैच देम यंग से और 16-17 साल का प्रोग्राम बनाया हर एक क्लब ने, और उन्होंने अपने क्लब्स को उठाया, फिर वही कंट्री को ऊपर उठाते हैं। बाकी एजेंसियों को काम नहीं कर सकते। आशा है कि कुछ कड़वी भी बातें लगी होंगी, पर सच्चाई यही है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।